ये सवाल इसलिए भी मनीष आगे क्योंकि मुश्तबा को लेकर ईरान की एक रणनीति, जहां यूएस से डील पर अब मुश्तबा ही फैसले लेंगे और जंग जारी रहेगी या नहीं मुश्तबा तय करेंगे। हालांकि मुश्तबा सुप्रीम लीडर, उनका फैसला ही माने। और फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट इसको लेकर फिलहाल क्या बड़ा दावा कर रही है। हालांकि मुश्तबा को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि अब तक वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन इस बीच सच क्या है? बड़ी बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जबकि ईरान और अमेरिका जिस तरीके से दावे कर रहे हैं उसी की एक क्विक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। जहां तेहरान के हर फैसले मुश्तबा ले रहे हैं, ये ईरान कह रहा है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि मुश्तबा गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि सत्ता पर मुश्तबा का पूरा कंट्रोल है, ईरान ये भी साफ कर चुका है, जबकि सत्ता पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा, अमेरिका ये दावा कर रहा है। हालांकि यूएस से डील पर भी फैसला मुश्तबा ही लेंगे, लेकिन ईरानी सत्ता में आपस में ही मतभेद का दावा अमेरिका करता आया है। लेकिन सवाल तेहरान की उस रणनीति को लेकर भी है जहां यूएस इजरायल को यह ना लगे कि ईरानी सत्ता का केंद्र कमजोर है और ईरान की लीडरशिप में कोई दरार या मतभेद ना है। हालांकि ईरान की विध्वंसक युद्ध की तैयारी को लेकर आज एक और बड़ी खबर है। तनाव के बीच ही ईरान ने नए हथियार बना लिए हैं और युद्ध में पहली बार ईरान इसका इस्तेमाल भी करेगा। अब ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य बेस हैं। हालांकि अमेरिकी सैन्य बेस को जिस तरीके से इससे पहले 40 दिन तक चले युद्ध के दौरान टारगेट किया गया, यह साफ है कि अमेरिका में ही एक्सपर्ट्स ने यह माना कि ईरान की क्षमता को अमेरिका ने कम आंका है। और अब दूसरे फेज ऑफ ऑपरेशन की तैयारी को लेकर अमेरिका के बड़े दावे, लेकिन हमला होगा या नहीं इस पर बड़ा सस्पेंस। लेकिन इसी बीच नेतन्याहू ने कहा कि इसी टाइम को बाय करते हुए ईरान ने बड़े स्तर पर तैयारी कर ली है और यह युद्ध के लिए ईरान की तैयारी और नए हथियारों से प्रहार को लेकर आज खबर है। जहां देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल, तेज रफ्तार सटीक निशाना एयर डिफेंस को चकमा देने में यह सक्षम है। और हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद अगली बात एडवांस ड्रोन सिस्टम को लेकर, जो कि लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं, पिन पॉइंट अटैक कर सकते हैं और रडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं। हालांकि क्रूज मिसाइल की बात करें तो कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, पूर्ण विध्वंस और भारी विनाश। वहीं क्रूज मिसाइल के साथ साथ ये ईरान की एडवांस एयर डिफेंस की तैयारी को लेकर समझिए बात, जहां बेहतर ट्रैकिंग कर सकते हैं, टारगेट पर सटीक हमला करने में यह सक्षम है और मल्टी लेयर सुरक्षा भी इसके जरिए मिलती है। तो ईरान की इसी तैयारी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उससे साफ है कि अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने भी तैयारी पूरी की है। और इजरायल भी यही कह रहा है कि अब आपको फुल स्केल वॉर करनी होगी, वरना ईरान ने इसी वक्त में बड़े स्तर पर तैयारी कर ली है। क्योंकि अब ईरान ने मिसाइल शक्ति जिस तरीके से बढ़ा दी है, उसमें प्रतिबंधों के बाद घरेलू हथियार निर्माण वो बढ़ा चुका है। और एक और सबसे बड़ी बात, जहां यह भी साफ है कि किस तरीके से IRGC ने मिसाइलों को मुख्य ताकत बना रखा है और कम खर्चे में ही असरदार युद्ध मॉडल को ईरान अपना रहा है। हालांकि कितने खतरनाक, क्योंकि एक साथ कई मिसाइल हमले करने में ये सक्षम है, एयर डिफेंस को चकमा करने देने की इनकी क्षमता है, दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना साध सकते हैं। कितने घातक AI बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम है ये, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब मनीष, ये बात मैंने आपसे इसलिए भी कही क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कम आंक रहे थे क्या ईरान को? खुद अमेरिका में ही ये बातें कही गई कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं समझ पाए कि ईरान ने हर स्तर पर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़ी रणनीति अपनाई है। क्योंकि जब हम सवाल करते थे कि आखिर किस विजन को आप अचीव करना चाहते हैं, आपके गोल पोस्ट बार बार बदल रहे हैं, ऐसे में ईरान ने तो फुल स्केल तैयारी करते हुए एक बार फिर कह दिया कि लिस्ट तैयार है कि अगर अब हमला हुआ तो हम कहां और किस स्तर पर टारगेट कर सकते हैं। देखिए, ये बात तो है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है कि बिना लड़े ही वो सरेंडर कर देता। और फिर जब 40 दिन के इस जंग के दरमियान ईरान ने बहुत अच्छी रणनीति अपनाई, खास करके मध्य पूर्व देशों में जब उसने हमले करने शुरू किए, वहाँ पर अमेरिकन बेसेस की तबाही की, तो वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इस वॉर को देखें तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक ही गलती है, डोनाल्ड ट्रंप के पास पेशेंस नहीं है, वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और आपको ईरान से लड़ाई लड़ने के लिए दिन महीने नहीं, कई साल चाहिए, तब जाकर आप कुछ भी कर पाने की स्थिति में होंगे। वहीं दूसरी तरफ आप ईरान का देख लीजिए, ईरान का लक्ष्य क्या है कि या तो हम जीतेंगे या शहीद होंगे। तो अगर हारने का गम ही नहीं है तो फिर आप उसे क्या हरा लेंगे, क्योंकि वो तो शहीद होने को तैयार बैठा हुआ है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखिए तो अमेरिका और इजराइल के तकरीबन रोजाना 150 से ज्यादा फाइटर जेट बम बरसाते रहे। 40 दिन के दरमियान उन्होंने 30,000 से अधिक प्रिसाइज अटैक किए। तो उसका कितना भारी नुकसान ईरान को हुआ है। तो अब अगर दोबारा जंग होगी तो ईरान के पास कोई नया एयर डिफेंस नहीं आ गया है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने अब जब दोबारा जंग होगी
तो पुरानी गलतियों से देखते हुए कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया है, तो वो फर्क हो सकता है दूसरी बार दिखाई दे कि ईरानी मिसाइल यहां से मिडिल ईस्ट में तो जाएंगे, लेकिन शायद वहां पर उनका सामना करने के लिए अमेरिका और इजराइल और मिडिल ईस्ट के एयर डिफेंस मौजूद रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पलड़े में ईरान को सोचना पड़ेगा कि जंग उनके लिए एक तरफा नहीं होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन ईरान जिस तरीके के स्ट्रैटेजिकल मूव अपना रहा है, आप भले ही मनीष ये बात कहें कि डोनाल्ड ट्रंप में पेशेंस नहीं है, लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं और जो टाइम है उसमें उनको पेशेंस से ही काम लेना होगा, क्योंकि ईरान फुल स्केल तैयारी के साथ साथ अब पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर जिस तरीके से कंट्रोल बना चुका है, वहीं उसकी मिसाइल सिटी की वो जो पावर है, जो क्षमता है, उसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं।